मैडम आपकी डिलीवरी। मुसलमान? क्या हुआ मैडम जी? क्या हो गया? तुम्हें पता भी है इसके अंदर क्या है? क्या था मैडम जी? इसके अंदर पूजा का सामान था और तुमने सारा अशुद्ध कर दिया। पर मैडम मैंने भला क्यों अशुद्ध कर दिया आपके सामान को? क्योंकि तुम एक मुसलमान हो। मांस, मछली, चिकन, पता नहीं क्या क्या खाते हो। और मुझे सुबह डेली पूजा करनी होती है और तुम्हारे छुए हुए सामान से मैं पूजा नहीं कर सकती। नहीं मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करता हूँ। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। और मैडम जी, ऐसे हजारों मुसलमान पड़े हैं इस दुनिया में जो मांस मछली बिल्कुल नहीं खाते। बस बस, तुम लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं अपने भगवान को नाराज नहीं कर सकती तुम्हारे छुए हुए सामान से उनकी पूजा करके। जाओ यहाँ से अब। अच्छा मैडम जी, मैं चला जाऊँगा, पर एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए। आपके भगवान जी और मेरे अल्लाह क्या अलग अलग हैं? हाँ, ऑफ कोर्स अलग अलग है। मेरे भगवान और तुम्हारे अल्लाह अलग अलग हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? हो, दिखाई भी कैसे देगा, क्योंकि तुम्हें तो देखना सिखाया नहीं जाता सही से। ये क्या कर रहे हो तुम? अब बताइए मैडम जी, मैं कौन हूँ? मैं किस धर्म का हूँ? ये अपनी ड्रामेबाजी ना बंद करो और निकलो यहाँ से। और अगर यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं निकले ना तो अभी पुलिस को बुला लूंगी, समझे? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह मुंह बना के क्यों बैठी हो? और पूजा का सामान आया है नहीं आया अभी? अरे खा का है पूजा का सामान? आया था, वापस भिजवा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। अरे डिलीवरी वालों को पता ही नहीं होता है किसको किसके घर भेजना है। मुसलमान को भेज दिया डिलीवरी के लिए, सारा सामान अशुद्ध हो गया, भेज दिया मैंने वापस। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने वापस क्यों भेज दिया? इतनी ठंड में मैं बाहर कहाँ जाऊंगा पूजा का सामान लेने? और वो मुसलमान था तो क्या हुआ? हाँ तो मुसलमान का छुए हुए सामान से अपना पूरा घर अपवित्र कर दूं? हाँ तो अब एक काम करो, अब अपनी इन पवित्र बातों को ना अपने सर पर रखो और अब जाना सुबह सुबह पूजा का सामान लेने। मुझे ही नहीं पता अब कुछ। ओह शिट यार, एक तो ऑफिस से इतना लेट हो गई हूँ, कोई कैब भी नहीं हो रही है और ये मेरे पति फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाई देख रहे हो, सुनसान रोड है और हसीन लड़की है, क्या बोलते हो? तू सही कह रहा है, बड़े दिनों बाद सुनसान रास्ते पे अकेली लड़की दिखी है। आज तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ चला। क्या हुआ मैडम जी, तुम बोलो तो कहीं छोड़ दे? कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताओ, हम सुलझाएंगे। कौन हो तुम लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हटो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो मैडम, इतनी जल्दी क्या है? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सही नहीं कर रहे हो, समझे? अरे छोड़ दे भाई मैडम को, मैडम के हाथ बड़े नाजुक है, लचक वचक आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ बहन? और ये दोनों लड़के कौन हैं? अरे बहन बताना, ये दोनों हैं कौन? तुम ही दोनों बता दो भाई, कौन हो? और मेरी बहन का हाथ क्यों पकड़ रखा था? हाँ? अरे कोई नहीं भाई, जा रहे हैं हम। नहीं, रुको रुको, अभी 2 मिनट में पुलिस आएगी फिर तुम्हें बताएगी। मेरे एरिया में तुम मेरी बहन को छेड़ रहे हो। सॉरी भाई सॉरी, माफ करना, हमें जा रहे हैं हम। देखिए मैडम जी, वो क्या है ना कि मैंने देखा कि ये दोनों आपको छेड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बहन बोल दिया। सॉरी भाई, मैंने तुम्हें उस दिन पता नहीं क्या क्या सुना दिया था तुम्हारे धर्म को लेके और न जाने क्या क्या, लेकिन तुमने तो आज मेरी मदद की। अगर ऐसी हालत में तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई बात नहीं मैडम जी, वो क्या है ना कि मुझे नहीं पता कि धर्म और जाति क्या होता है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आपको देखा कि आप परेशानी में हैं तो इसलिए मैं आ गया। और वैसे मैडम जी, मैं वैसे डिलीवरी बॉय का काम छोड़ दिया हूँ, अब मैं ड्राइवर बन गया हूँ, तो यहीं पास में किसी को छोड़ने आया था। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। इजाजत की क्या बात है, आपने तो मेरी मदद की है
और इस टाइम मुझे यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूँगी भाईजान। चलिए। अरे मुझे तुम भाईजान भी कह रही हो और पैसे भी दोगी? देखिए, आपने मुझे भाईजान बोल दिया तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि धर्म, जाति, मज़हब ये सब छोड़कर अगर हम इंसानियत पे ध्यान दें तो शायद ये सब चीज़ मिट जाएगी इस दुनिया से। चलो बहन। क्या है? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, तुम मेरे घर के किराएदार हो। मुझे ना तुम पे बहुत तरस आता है। अकेले रहते हो, अकेले खाना बनाते हो, अकेले खाते हो, तुम बोर नहीं होते? तुम कहना क्या चाहती हो? वही तो, मुझे तुम्हारी थकान से, तुमसे, तुम्हारे काम से मोहब्बत हो गई है। देखो, तुम ये सब किसी और पे ट्राई करो। भला मैं किसी और पे कैसे ट्राई करूं? तुम पिछले 1 साल से यहाँ रह रहे हो। तुम तो पता ही होगा ना, मेरी मम्मी, मेरे भाई कितने स्ट्रिक्ट है, और इवन वो तो लव मैरिज के खिलाफ है। देखो, मोहब्बत करना ये सब 2 कौड़ी की चीज़ें हैं। ये जो प्यार, मोहब्बत और आशिकी का भूत तुम्हारे ऊपर सवार है, इसको उतार फेंको। ये सब फरेब है। माँ कसम, लौंडा बड़ा हार्ड है। मुझे ना ऐसा ही लौंडा चाहिए था। काजल, जी मम्मा। ये गेट कैसे खुला है? कोई आया था क्या? क्यों, क्या हुआ? कान खोल के सुन ले। अगर घर पे कोई तुझसे मिलने आया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुना? जी मम्मा। मम्मी और भाई ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। हेलो मिस्टर किराएदार। ये क्या हरकत है आपकी? हरकतें तो मैं करूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते मिस्टर किराएदार। देखो, मेरी बात समझो प्लीज़। आपके मम्मी और भाई आ जाएंगे तो शायद वो मुझे गलत समझेंगे, और प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। ऐसे मेरे कमरे में आपका आना ठीक नहीं है। आप ये क्रांतिकारी की किताब पढ़ते हैं, मुझे लगा आप भी क्रांतिकारी होंगे, लेकिन आप तो फट्टू निकले। मतलब ये, आपको पता है मेरी मम्मी और मेरे भाई ना मेरा शोषण करते हैं। किस टाइप का शोषण? और अपने ही घर में अपनी बहन की शोषण? वो हुआ यूं कि ये टॉप पहन के कहाँ गई थी तू? तुझे पता नहीं है इस घर में सिर्फ सूट अलाउ हैं? भैया, आप मैं क्या टॉप भी नहीं पहन सकती? मैंने टॉप पहन लिया तो क्या हो गया? बकवास बंद कर और मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। मैंने तेरी शादी तय कर दी है, और कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे तो उनके सामने इज्जत के साथ आगे बैठ जाइयो, समझी? नहीं भैया, मैं उस 35 साल के बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। क्या दिक्कत है तुझे? बूढ़ा नहीं है वो, बहुत पैसे वाला है। शादी कर ले उससे। समझ आ रही है तुझे या नहीं आ रही कुछ? मम्मी, आप मुझसे ये गलत बात मत करो। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं शादी नहीं करूंगी उससे, तो नहीं करूंगी। और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या बोला तूने? कुछ नहीं भैया। नहीं, जो तूने बोला फिर से बोल। भैया, मैं किसी से प्यार करती हूँ। प्यार करती है? क्या बोला तूने? प्यार करती है? हाँ भैया प्लीज, भैया छोड़ दो, गलती होगी मुझसे, नहीं करूंगी मैं कभी भी ऐसा। हाँ, अब आई ना बात समझ में। इस घर में ना
सिर्फ हमारी चलेगी। लड़की है, लड़की बन के रह, समझी? क्या तुम्हारे साथ ये सब होता है? वैसे मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, पर मैं तुम्हारा किराएदार हूं, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो फिर शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता। अब जिस घर में मैं रहता हूं उसी घर में अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो शायद ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था, पर प्यार एक ऐसी चीज़ है जो रोका नहीं जा सकता। और हाँ देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा, और मुझे लगता है कि तुम इस घर में खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ ऐसे ही अगर अत्याचार होता रहा तो ये चीज़ मैं नहीं देख सकता। मुझे विश्वास था कि मुझे मेरी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुनो ना, ऐसे ही जब तुम्हारे घर पे कोई नहीं होगा तो प्लीज़ इस किराएदार से मिलने आ जाया करना। अरे भाई, आज इतनी जल्दी इस महीने का किराया देने कैसे आ गए? भैया मैं आपको किराया देने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ आपसे लेने आया हूँ। अच्छा, बताओ भाई, किस चीज़ की जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं आपकी बहुत ही बेशकीमती चीज़ मांगने आया हूँ। क्या आप दे सकते हैं? बेशकीमती चीज़? कहना क्या चाहता है भाई? क्या तुझे कीमती चाहिए? आपकी इज्जत, आपकी नफरत, और आप जिसे कूड़े की तरह फेंकना चाहते हैं, जिसकी आप इज्जत नहीं करते हैं, मैं वो चीज़ मांगने आया हूँ। मतलब? आपकी बहन काजल, उसका हाथ मांगने आया हूँ मैं। ओए, मैंने उसकी शादी तय कर रखी है। उसके बारे में एक भी लफ्ज़ बोला ना तो हलक से जबान खींच लूंगा। देखिए भैया, शायद आपको पता नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि इसमें आपकी बहन काजल की भी मर्जी है। हाँ भैया, ये मेरा फैसला है। और आप मुझे ना हमेशा कमजोर और मजलूम समझ के ना अत्याचार करते रहे, लेकिन अब नहीं। अगर अब आपने मुझे मारा ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और आपके खिलाफ कंप्लेंट कराऊंगी। तुम लोगों को तो मैं बताता हूं, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। अरे रहने दो भैया, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? आप अपनी बहन पे जुल्म करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। और हाँ, आपको शायद ये पता नहीं है, अगर वो महिला सशक्तिकरण वालों के पास चली जाए ना तो आपकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। और हाँ भैया, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और हाँ, अपनी मन मर्जी का लड़का चुनने का उसको पूरा अधिकार है। और आप हैं कि आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, रोक टोक लगा रहे हैं, और वो लड़की आपका जुल्म सहती रही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका साथ दूंगा, और वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी करता हूं। मिलते हैं कोर्ट में आपसे। चलो काजल।